नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज हम सुनेंगे किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी इंदुमती का द्वितीय भाग। इंदुमती का प्रथम भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप सुन सकते हैं। इंदुमती कहानी बहुत ही रोचक है। कैसे एक युवा जंगल में फंस जाता है और एक मृग नैनी उसे रास्ता दिखाती है, उसे अपने घर ले जाती है और उस कुटी में उसका बूढ़ा पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करता है और फिर उसके ऊपर क्या क्या बीतती है। इन सब के बीच में उमड़ा उन दोनों के बीच में प्रेम और वार्तालाप की कहानी है इंदुमती, जिसका अंत बहुत ही रोचक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंदुमती का द्वितीय भाग। बुढ़े की बातें सुन युवक उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस बेचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, जो कुछ दंड देना है वह मुझे दीजिए। इंदुमती भी उसके पैर पर गिरकर कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं है, मैंने बरजोरी इससे कुठार ले ली थी, इसलिए हे पिता, अपराधिनी मैं हूँ, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बुढ़े ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, पर देखो, फिर मेरी बातों का ध्यान ना रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कह बूढ़ा कुटी में चला गया और वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंदुमती बोली, घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल विवाह का ना होगा। और युवक ने कहा, प्यारी, क्यों व्यर्थ मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ कुटी में जाओ। पर इंदुमती उसके मुंह की ओर उदास हो देखने लगी और वह कुठार उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने में ही फिर बाहर आकर बुढ़ा बोला, ओ छोकरे, संध्या भई, अब रहने दे, पर देख, कल दिन भर में जो सारा पेड़ ना काट पाया तो देखियो मैं क्या करता हूं। और सुनती है री इंदुमती, इसे कुटी में ले जाकर सड़े गले फल खाने को और गंदला पानी पीने को दे, परंतु सावधान, मुख से एक भी अक्षर निकलने ना पावे। और सुन बे लड़के, खबरदार, जो इससे कुछ भी बातचीत की तो जीता ना छोड़ूंगा। यह कहकर बूढ़ा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और उसके जाने पर इंदुमती मुस्कुराकर युवा का हाथ थामे हुई कुटी के भीतर गई और वहां जाकर उसके पिता की आज्ञा को मेटकर सड़े गले फल और गंदले पानी के बदले अच्छे अच्छे मीठे फल और सुंदर साफ पानी युवक को दिया। और युवक के बहुत आग्रह करने पर दोनों ने साथ फलाहार किया। फिर दोनों बुढ़े के आने में देर समझ बाहर चांदनी में एक साथ चट्टान पर बैठकर बातें करने लगे। आधी रात जा चुकी थी। वन में चारों ओर भयानक वनैले जंतुओं के गरजने की आवाज फैल रही थी। चार आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए कुटी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटी से थोड़ी ही दूर पर एक ढालुआ चोटी पर 10-12 आदमी बातें कर रहे थे। चलिए पाठक, देखिए ये लोग क्या बातें करते हैं। आहा, ये देखिए, इंदुमती का पिता एक चटाई पर बैठा है और सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे जमीन पर बैठे हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों पीछे परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात एक प्रकार से अनहोनी थी सो आप से आप हो गई। यह परमेश्वर ने ही किया, नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगता। देखो, जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पैर मैंने तुम लोगों से कहा था, वह अजयगढ़ का राजकुमार, या यूं कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बुला विश्वासघात कर मार डाला था। तब से यह लड़का इब्राहिम की घात में लगा था। अभी थोड़े दिन हुए जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई थी,
उसमें चंद्रशेखर ने भेष बदल और इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला। यह बात कहीं एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। निदान यह भागा और कई दिन पीछे उसे द्वंद्व युद्ध में मार और अपने घोड़े को गंवा राह भूलकर अपने राज्य की ओर ना जा सका। इस ओर आया और कल मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने यह सब ब्योरा जलपान करते करते इंदुमती से कहा है, जिसे मैंने आड़ में खड़े सब सुना। वे दोनों एक दूसरे को जी से चाहने लगे हैं। तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ही ने इंदुमती का जोड़ा भेज दिया है और साथ ही उस दया मैंने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना कहकर सभी ने जय ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बूढ़ा फिर कहने लगा, मेरी इंदुमती 16 वर्ष की हुई, अब उसे कुंवारी रखना किसी तरह उचित नहीं है। और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और इंदुमती के योग्य सुपात्र वर भी मिला, उसने इंदुमती से प्रतिज्ञा की कि हे प्यारी, मैं तुम्हें प्राण से बढ़कर चाहूँगा और दूसरा विवाह भी न करूँगा, जिससे तुम्हें सौत की आग में न जलना पड़े। भाइयों, देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर और कौन बात सुख देने वाली है। मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका आशय यही था कि यदि दोनों में सच्ची प्रीति का अंकुर जमेगा तो दोनों का ब्याह कर दूंगा, और जो ऐसा ना हुआ तो युवक आप डर के मारे भाग जाएगा। परंतु यहाँ तो परमेश्वर को इंदुमती का भाग खोलना था और ऐसा ही हुआ। बस कल ही मैं दोनों का ब्याह करके हिमाचल चला जाऊंगा और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर जाना। 12 वर्ष तक जो तुम लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवकाई की, इसका ऋण सदा मेरे सिर पर रहेगा और जगदीश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ भलाई करेगा। इतना कहकर बुढ़ा उठ खड़ा हुआ और वे लोग भी उठे। बुढ़ा कुटी की ओर घूमा और वे लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए। आहा प्रेम, तू धन्य है। जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूल कर भी कभी आज्ञा न टाली, आज वह प्रेम के फंदे में फंसकर उसका उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौटकर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठे बातें कर रहे हैं। यह देख वह प्रसन्न हुआ और कुटी में जाकर सो गया। पर हमारे दोनों नए प्रेमियों ने बातों में ही रात बिता दी। सवेरा होते ही वह कुठार ले लकड़ी काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी। थोड़ी ही देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो गया। इतने में वृद्ध ने आकर गरज कर कहा, ओ लड़के, बस पेड़ पीछे काटियो, पहले जो लकड़ियां कटी हैं उन्हें उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बुढ़ा चला गया और युवक लकड़ी उठा उठाकर कुटी के पीछे ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से देखा न गया और बड़े प्रेम से वह उसका हाथ थाम कर बोली, प्यारे ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रखाती हूँ। हाय, तुम्हारा परिश्रम देखकर मेरी छाती फटी जाती है। प्यारे, तुम राजकुमार होकर आज लकड़ी काटते हो, ठहरो, तुम सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुराकर कहा, प्यारी सावधान, ऐसा भूलकर भी ना करना। अपने पिता का क्रोध याद करो। अब कि उन्होंने लकड़ी उठाते या हमसे बोलते देखा तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर इंदुमती की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, प्यारे, मेरे पिता का बहुत अच्छा स्वभाव था, सो तुम्हें देखते ही एकदम से ऐसा क्यों बदल गए? वो तो ऐसे नहीं थे, अब उन्हें क्या हो गया है? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर जो होए, पर जरा तुम ठहरो, दम ले लो, तब तक मैं उन लकड़ियों को फेंक देती हूँ। युवक ने कहा, प्यारी, क्या राक्षस हूँ मैं कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढूंढे दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच जानो, तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता।
इंदुमती ने उदास होकर कहा, हाय प्यारे, तुम्हारा दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूँ। जो तुम इसे जानते हो तो ऐसा न कहते। पीछे लता मंडप में खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा सुख माना, पर अंतिम परीक्षा करने के अभिप्राय से नंगी तलवार लेकर गरज कर कहा, इंदुमती, कल से आज तक तैने मेरी सब बातों का उलट बर्ताव किया। फल और जल की बात याद कर और तू फिर इससे बात करती है। देख, अब तेरा सिर काटता हूं। यह कहकर वह ज्यों ही इंदुमती की ओर बढ़ा, चट युवक उसके पांव पकड़कर कहने लगा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए, सब दोष मेरा है, मैं दंड के लायक हूँ। यह सब तरफ निरपराधी है, मेरा सिर आपके पैरों में है, काट लीजिए, पर मेरे सामने एक निरपराध लड़की के प्राण ना लीजिए। वृद्ध ज्यों ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखना चाहता था कि इंदुमती पागल की तरह उसके चरणों पर गिर बिलक बिलक कर रोने और कहने लगी, पिता पिता, जो मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट लो, तो फिर पीछे जो भी हो मैं आवे सो करना। इतना सुन बुढ़े ने तलवार दूर फेंकी और दोनों को उठा गले लगाकर कहा, बेटी इंदुमती, धीरज धर और प्रियवत्स चंद्रशेखर, खेद दूर करो। मैंने केवल तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार का क्रोध भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का प्यार सच्चा ना होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेलकर क्षमा चाहते। और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने योग्य होगा। सुनो, देवगढ़ मेरे पुरखाओं की राजधानी थी, जबकि इंदुमती 4 वर्ष की थी। पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर यह कहलाया कि या तो अपनी स्त्री को भेज दो या जंग करो। यह सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूध को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था। सारा नगर यवन हत्यारों के हाथ से शमशान हो गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या की और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4 वर्ष की अबोध लड़की को ले इस जंगल में आकर रहने लगा। मेरे कृतज्ञ सरदारों में से 50 आदमियों ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। बेटा चंद्रशेखर, 12 वर्ष हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया कि जिसका सुख तुम्हें आप आगे चलकर उसकी सुशीलता से जान पड़ेगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल के सिवा और कभी इसने मुझे छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत न देखी। मैंने राजस्थान के सभी राजाओं से सहायता मांगी और यह कहलाया कि कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लावेगा, उसे अपनी लड़की ब्याह दूंगा। पर हाँ, किसी ने मेरी बात न सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से इंदुमती ब्याही जाएगी, नहीं तो जन्म भर कुंवारी ही रहेगी। सो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इंदुमती तुम्हारी हुई और आज से मैं बड़े भारी बोझ को उतारकर आजन्म के लिए हल्का हो गया। इतना कह बुड्ढे ने सीटी बजाई और देखते देखते 50 जवान हथियारों से सजे घोड़ों पर सवार आ खड़े हुए। उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक सुंदर पालकी इंदुमती के लिए थी। उसी समय बुड्ढे ने दोनों का विवाह कर उन वीरों के साथ विदा किया और आप हिमालय की ओर चला गया। आहा, जो इंदुमती इतने दिनों तक वन विहंगनी थी, वह आज घर के पिंजरे में बंद होने चली। परमेश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है। तो ये थी कहानी इंदुमती का अंतिम भाग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और कोई अगर कहानी आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।